हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। तो जैसा कि आप अपने थंबनेल में देख चुके हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से वैकेंसीज आई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं मेनली टीजीटी, पीआरटी और प्रिपरेटरी टीचर की हैं। टीजीटी के आप सब जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंग्लिश की है, सोशल साइंस की है, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स, जनरल साइंस, बायो केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन में है। उसके बाद आर्ट्स में भी है, टीजीटी आर्ट्स की। देन फिर पीआरटी की वैकेंसी है, देन पीआरटी तेलुगु की है। उसके बाद प्रिपरेटरी टीचर की वैकेंसी है। तो आइए हम देखते हैं कि वैकेंसीज आई कहाँ से हैं। ये हैदराबाद से आई हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद से। दो तीन स्कूल हैं शायद यहाँ पे जहाँ से वैकेंसीज आई हैं। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं, परमानेंट नहीं है। तो जो सेशन है आपका 2024 टू 25, वहाँ उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो जो टीजीटी का एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो वही है जो जनरली होता है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। उसके बाद आपने बीएड किया होना चाहिए एंड देन आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सब्जेक्ट हम देख ही चुके हैं, तो जिसका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशंस देख लीजिएगा। जैसे कि सोशल साइंस में है कि ग्रेजुएशन में आपके ये दो सब्जेक्ट होने चाहिए, इनमें से कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। और एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई मैंडेटरी होना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखें तो पीआरटी में आपको चाहिए 12th विद 50% और आपने या तो डीएलएड किया हो। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, या तो डीएलएड किया हो या फिर आपने बीएलएड किया हो या फिर आपने डीएड किया हो, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एक कैच और है कि आपके पास 12th क्लास में इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। इसके बाद आपका सीटेट का जो पेपर 1 है वो क्लियर होना चाहिए। अब पीआरटी तेलुगु की बात करें तो जो ऊपर जो कंडीशंस थी वही हैं सेम, एक्सेप्ट द इंग्लिश वन। पीआरटी के लिए इंग्लिश मैंडेटरी था 12th में, यहाँ पे तेलुगु मैंडेटरी है 12th लेवल पे। तो अगर आपने 12th लेवल पे तेलुगु पढ़ी है तो आप पीआरटी तेलुगु के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर सेम। यहाँ पे फिर प्रिपरेटरी टीचर की बात करें तो आपका 12th 50% होना ही चाहिए क्लियर। उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है नर्सरी टीचर एजुकेशन का, प्री स्कूल एजुकेशन का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा नहीं है और आपने बीएड इन नर्सरी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश यहाँ भी मैंडेटरी है, +2 लेवल पे आपने पढ़ी होनी चाहिए, 12th क्लास में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट। फिर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें जो जनरल की कट ऑफ होगी 50% होगी और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनकी 45% कट ऑफ रहेगी। 50 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे जो आप जिसके लिए आपको टाइम जो मिलेगा 1.5 आवर मिलेगा। अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सेम डे ही होगा आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट। इसके बाद हम सैलरी एज लिमिट यहाँ पे देख लेते हैं। सैलरी जो रहेगी प्रिपेरेटरी टीचर की वो 21,250 पर मंथ ये फिक्स होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। और पीरियड वाइज भी ले सकते हैं आप, ₹170 पर पीरियड, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड्स अ डे। तो मैक्सिमम आप 5 पीरियड एक दिन के ले सकते हैं, जिसके आपको ₹170 पर पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट होगी। दिस इज़ फॉर पीआरटी एंड प्रिपरेटरी टीचर। टीजीटी की बात करें तो 26,250 पर मंथ रहेगी आपकी कंसोलिडेटेड, या फिर ₹210 पर पीरियड और मैक्सिमम आप 5 पीरियड्स ले सकते हैं एक दिन के। एज लिमिट पीआरटी और प्रिपरेटरी की 30 ईयर्स है और टीजीटी की 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। जो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज जो रिलैक्सेशन है एज में वो आप देख सकते हैं। वुमेन्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है विच इज़ वेरी गुड। फिर इसमें अब अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी वेबसाइट्स पे इन्होंने सेम जो एडवर्टीजमेंट वो पब्लिश किया हुआ है। ओके, तो आप किसी भी वेबसाइट से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप नियर बाई हैं तो आप इनके जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप ड्रॉप करके आ सकते हैं। जो डेट्स हैं वो हैं 26 फरवरी से 9 मार्च तक। आप वहाँ पे जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आप नियर बाय नहीं हैं बट स्टिल यू वांट टू अप्लाई तो आप बाई पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ईमेल से आपको अप्लाई नहीं करना है। ईमेल विल नॉट वर्क हियर। तो आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनका उसको डाउनलोड करना है, अपना पूरा उसको फिल आउट करना है। देन आपको सारी अपनी जो भी मार्कशीट हैं उनकी अटेस्टेड फोटो कॉपी साथ में लगानी है एप्लीकेशन के। यहाँ पे देखिए हाईलाइटेड किया हुआ है कि नो एप्लीकेशन बाय ईमेल विल बी एंटरटेन, तो कोई भी एप्लीकेशन आपको ईमेल के द्वारा नहीं भेजनी है, आपको पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं यहाँ पे इस एड्रेस पे।
ये जो इन्होंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया हुआ है, इस एड्रेस पे आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 9 मार्च रहेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाएंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स के बेस पे शॉर्टलिस्ट होंगे, जो आपके 12th में मार्क्स आए हैं। आप देख सकते हैं कि इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जेरोक्स कॉपीज ऑफ मार्क्स लिस्ट ऑफ +2 एंड ग्रेजुएशन मस्ट बी इनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन। अगर आपने मार्कशीट नहीं लगाएंगे, खाली सर्टिफिकेट लगा देंगे, तो फिर एक तरीके से वो रिजेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मार्क्स के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ द ईयर्स इन केस ऑफ इंटरमीडिएट or any other board in case of +2 will be taken for deciding the cut off। ठीक है ना। तो कट ऑफ के बेस पे आपका ही जो मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर तभी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट। तो मार्कशीट आप जरूर लगाइएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट जेरोक्स कॉपीज ऑफ द मार्क्स विल बी रिजेक्टेड। ठीक है ना। तो अगर आपने जेरोक्स कॉपी नहीं लगाई है मार्क्स की, तो वो फिर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएंगे और आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मार्कशीट की ज़रूर फोटोकॉपीज़ आप लगाइएगा। सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। पेपर 1 विच इज़ फॉर पीआरटी, पेपर 2 विच इज़ फॉर टीजीटी। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अलग अलग अप्लाई कीजिएगा। रिटायर्ड टीचर जो हैं एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल से या केवीएस से या एनवीएस से या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो उनके लिए कंडीशन है बस वो ये है कि उनकी एज जो है 65 ईयर से कम की होनी चाहिए, और उनको रिटन टेस्ट भी नहीं देना है, वो डायरेक्ट स्किल टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। यही है इस नोटिफिकेशन में, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 3-4 वेबसाइट्स में से जो एडवर्टीजमेंट है वो पब्लिश हुआ है। ये एक वेबसाइट है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिवाइज एडवर्टीजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर द ईयर 2024 टू 25। क्लिक हेयर फॉर द एप्लीकेशन, क्लिक हेयर फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपको देखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। So this is it from this video, friends. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel.